दोस्तों, आज के iFactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि आपके लिए ये ज़रूरी क्यों होता है कि आप अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को सही तरीके से शट डाउन करें। अगर तो आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्टार्ट और शट डाउन से आपका जब कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, या मैकिन्टॉश यूज़ करते हैं, या फिर आप क्रोम बुक यूज़ करते हैं तो उसमें भी शट डाउन की ऑप्शंस होती हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी शट डाउन की ऑप्शंस होती हैं। और जब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो वो 30 सेकंड से लेकर 2-3 मिनट तक लगा देता है शट डाउन करने में। और कई दफ़ा तो ये होता है कि अगर कोई न्यू अपडेट्स डाउनलोड हुई हैं तो वो कई घंटे भी लगा सकता है शट डाउन होने में जब आपको सोना हो। तो आज बात करते हैं कि हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना क्यों ज़रूरी है, और जब हम शट डाउन का बटन प्रेस करते हैं तो वो थोड़ी देर क्यों लगाता है बंद होने में। आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे पावर ऑफ का बटन होता है। अगर आप उसको 5 सेकंड के लिए दबा के रखें, जिस तरह आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है कई दफ़ा, तो आप उसको दबा के रखें 5-7 सेकंड के लिए तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो बटन है, अगर मैं इसको यूज़ करूं तो मैं बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकता हूं, और मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं स्टार्ट पे जाऊं और फिर शट डाउन के ऊपर क्लिक करूं और फिर 2-3 मिनट वेट करूं कि मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो। तो उसका आंसर ये है कि जब ये शट डाउन का बटन आप प्रेस करते हैं तो एक शट डाउन का पूरे के पूरे प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं, जिसमें अगर आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं तो वो कंप्यूटर चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का लेट सपोज कह लें, क्या वो प्रोग्राम सेव्ड हैं भी या नहीं, या आपको मैसेज दे देगा अगर तो वो नहीं बंद कर सक रहा कि भाई इन चीज़ों को सेव कर लो। तो अगर आप वैसे ही उसको पावर ऑफ करने की कोशिश करें तो जो भी आपने प्रोग्राम्स खोले हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर और गेम का सॉफ्टवेयर गेम इंस्टॉल करके आप चला रहे हैं और उसको आप बंद कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो उस वक्त डाटा है, अगर उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको नहीं सेव किया था या आपने उसे पहले नहीं सेव किया था, तो वो जो आपका डाटा है वो लूज़ हो जाएगा, आप अपने डाटा को लॉस कर देंगे। अब ये तो है यूज़र साइड से कुछ छोटी जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, और हम जल्दी से अगर फोर्स्ड उसको बूटअप कर दें या फोर्स्ड पावर ऑफ कर दें तो मसला हो सकता है। अब आते हैं कई दफ़ा विंडोज़, बेसिकली जो विंडोज़ है, लेट सपोज, या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जब आप शट डाउन का बटन प्रेस करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में आपने देखा होगा, अगर आप कंट्रोल ऑल्ट और डेल दबाएं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टास्क्स में और प्रोसेसेस में काफ़ी ज़्यादा पीछे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के। तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब भी वो 2-3 मिनट इसीलिए लगाता है कि जो आपकी सर्विसेज विंडोज़ को चाहिए होती हैं या जिनको आपने ऑन किया होता है, जिससे एंटीवायरस की सर्विस है या डिफरेंट प्रोग्राम्स की सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप वगैरह अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं, तो वो पहले ऑन होती हैं। और जब आप शट डाउन का बटन प्रेस करते हैं, शट डाउन प्रॉपरली करते हैं, तो विंडोज़ या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो बताती हैं उन सर्विसेज को कि भाई टाइम हो गया है सोने का बंदे का, अब आप भी सो जाओ, आहिस्ता आहिस्ता बंद करो और सो जाओ। तो पहले एक प्रोसेस बंद होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसलिए टाइम लग जाता है। अगर आपका कंप्यूटर काफ़ी पुराना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका कंप्यूटर नया है और उसमें आपने बेसिकली डिस्क फ्रेगमेंटेशन की हुई है तो फिर वो जल्दी शट डाउन हो जाएगा। और अगर आप फोर्स बूट करेंगे तो क्या होगा, वो जो प्रोसेसेस हैं वो करप्ट हो सकते हैं। अब तीसरी ऑप्शन आ जाती है जब विंडोज़ अपडेट्स होती हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स होती हैं, और उस वक्त स्पेसिफिकली आपकी स्क्रीन पे आता भी है कि प्लीज़ डू नॉट शट डाउन योर कंप्यूटर बिकॉज विंडोज़ इज़ अपडेटिंग, कि अपने कंप्यूटर को बंद ना करें क्योंकि
विंडोज़ अपडेट कर रही है। उस वक्त ये होता है कि विंडोज़ जो पुराना वर्जन होता है उसको डिलीट करके नए जो प्रोसेसेस हैं या फिर नया कोई चंक है उसको अपडेट कर रही होती है। प्रोसेस 1 ऑफ 100, प्रोसेस 2 ऑफ 100, 3 ऑफ 100, वो आपने देखा होगा लिखा हुआ आ रहा होता है। तो अगर आप उस वक्त शट डाउन कर दें तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए और आपको फिर से नए जाके इंस्टॉल करवानी पड़े विंडोज़, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो कई घंटे लग जाएंगे। और अगर आपका कई दफ़ा ये भी होगा कि आपका सेव डाटा भी लॉस हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप वो 2-3 मिनट बचाने के लिए शट डाउन करें, बजाय इसके कि आप शट डाउन ना करें, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपरली शट डाउन करें। बाकी सवाल आ जाता है कि भाई मैं कंप्यूटर लैपटॉप को फ्लिप भी तो कर सकता हूँ और कंप्यूटर स्लीप में भी तो जा सकता है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप मेरी तरह सोचते हैं तो आप ज़्यादातर यही काम करते होंगे कि बस थक गया यार, लैपटॉप का ढक्कन बंद किया और जाके सो गए। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता महसूस करेंगे कि अगर आप 3-4 दिन इसी तरह काम करते रहे कि उसको फ्लिप कर दिया और फिर स्लीप से कंप्यूटर को उठा दिया, तो आपका कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेसेस हैं वो पीछे जमा होते जाएंगे। बेकार के जो आपने प्रोग्राम्स ओपन किए थे, जब उनको बंद किया तो पीछे प्रोग्राम्स के जो प्रोसेसेस थे कई दफ़ा वो नहीं बंद होते, तो उसकी वजह से भी आपका कंप्यूटर स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो 2-3 दिन के लिए तो ठीक है कि आप इस तरह बटन दबा सकते हैं, मतलब स्लीप के लिए, हाइबरनेशन के लिए, और कंप्यूटर ठीक है वो काम कर जाएगा नेक्स्ट डे 1-2 दिन तक। लेकिन फिर आपको खुद ही लगेगा कि आपका कंप्यूटर स्लो रिस्पांस दे रहा है। तो इसलिए कोशिश ये क्या करें कि जब आप काम ख़त्म कर लें तो कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें, ताकि आप बड़े नुकसान से बच जाएं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying.